बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री भागवत सार की जय हो। श्री भागवत सार में 771 धर्म तथा मर्यादा पालन के बिना भक्ति और ज्ञान बेकार हैं। 772 सारे दीप सत्य गुण जिसमें एकात्र हो जाए वह भगवान है। 773 राम जी का एक एक सत्य गुण जीवन में उतारने का प्रयत्न करो। राम जी का सत्य गुण एक एक अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। वो कैसे थे, कैसे चलते थे, कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, कैसे पीते थे। अगर हम भगवान श्री राम जी का कदम पे चलें तो हम भी थोड़ा थोड़ा राम जी के जैसे हो जाएंगे, क्योंकि राम को कोई याद नहीं करता संसार में। आप ये देखना कि राम को कोई नहीं, और ये नहीं पता है इस जग वालों को कि लास्ट में राम ही काम आता है। देखो, हम सभी देवी देवता को पूजते हैं। राम का माला जपा करो, 2 माला, एक सुबह एक शाम को, रोज नित्य नेम, क्योंकि अंत में वही काम आएगा। राम राम सत्य है, सबका यही गत्य है। क्योंकि जिस टाइम अंत आता है और जिस टाइम हमें भगवान के चरणों में जाना पड़ता है, शमशान घाट, तो जो हमारे साथ होते हैं वो बोलते जाते हैं राम राम सत्य है, तो हम राम को भूल जाते हैं। ब्राह्मण हो, छत्री हो, वैश्य हो या जमादार हो, कोई भी 36 जाति हो, राम बिना किसी की मुक्ति या गति नहीं मिलती। राम है तो सब कुछ है। राम राम, क्योंकि अपने बच्चों को भी सिखाओ, सुबेरे उठ के गुड मॉर्निंग ना कहें। जो कहते हैं ना गुड मॉर्निंग मम्मी, आप ये कुहाया करो राम राम। सबसे बड़ी बात, जब सुबह उठे राम राम मम्मी, राम राम पापा। अपने से बड़ों को राम राम, छोटों को राम राम। राम राम करने में कोई हर्ज नहीं है। इतना लंबा जीवन है, राम राम करोगे तो लाख दफे भगवान का खुद ही नाम जपा जाएगा। माला लेके बैठने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन इंसान समझता नहीं है। आज काल आज काल आज काल करता करता अपना जीवन पूरा बिता देता, पूरा जीवन गंवा देता है। उसको पता ही नहीं चलता कि मुट्ठी में से रेत कब निकल गई, उसका जीवन कब नष्ट हो गया। नष्ट ही होना है बच्चों। अगर आपने, भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया हमें मृत्यु लोक में, जो हम बोल सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं। क्या नहीं हमारे गुण, हमारे शरीर के अंदर कौन सा गुण नहीं है जो हम ना कर लें। लेकिन नहीं, वही है, खाओ बनाओ सो, बच्चे पैदा करो, उठो कमाओ बनाओ, खाओ सो, बहुत कमाओ। भगवान की भक्ति में ध्यान नहीं। कोई कोई तो इतना मलेच्छ है बच्चों कि पूरा ठंड, अब ठंड चल रही है, पूरा ठंड नहीं नहाएंगे। कोई कोई है 15-15 दिन में नहाते हैं, कोई कोई 1-1 महीना में नहाते, कोई कोई 10-10 दिन में नहाते, कोई कोई 8-8 दिन में नहीं। बच्चों, ये जो काया है, शरीर है, शरीर को भी साफ करो, मन को भी साफ करो, और भगवान की थोड़ी सी भक्ति करो, जब भी तो भगवान के पास चले। चले जाना है, चले जाना है, ये चला चली का मेला। चले जाना है, चले जाना है, ये चला चली का मेला। आज मैं कल तुम भी होंगे, आज मैं कल तुम भी होंगे। कोई नहीं मृत्यु लोक में रहता, ये चला चली का मेला। कहते हैं कि ये चला चली का मेला है।
यहाँ पे कोई नहीं रहा। तो भक्ति करो, राम जी के जैसे थोड़ा सा राम का जाप करो। माता का जाप कर रहे हो, माता की सिद्धि कर रहे हो, भगवान को भी याद करो। राम जी का एक एक सत्य गुण जीवन में उतारने का प्रयत्न करो। 474 ने 774 मनुष्य एक तरफ पुण्य करता है, दूसरे तरफ पाप भी कर रहा है। परिणाम में कुछ भी हाथ नहीं लगता। पाप करने पर अंकुश लगाओ, बाल पूर्वक पुण्य भले ही कम हो, पाप ना हो जाए। बच्चों, अगर आप दान कर रहे हो किसी को, आज मैं एक सच्ची बात बताऊंगी आपको, एकदम 100% की 1%। आप दान कर रहे हो, अगर आपका समर्थ है दान करने का, आप करो, लेकिन दान करके पछताओ नहीं। अब का हवा ऐसी चली है कि दान कर देंगे, पुरोहित को कर देंगे, ब्राह्मण को कर देंगे, लड़की को कर देंगे, दान तो कर देते हैं, लेकिन उस चीज को रात को बैठ के सोचते हैं, ओहो ये चीज तो ज्यादा चला गया, ये चीज तो कम चला गया। कभी नहीं सोचना, कभी नहीं चाहिए। जो दे दिया सो दे दिया। अब इसमें लिखा हुआ है, देखो ग्रंथ में लिखा हुआ है कि दान करो, मन से करो, दान बहुत अच्छा है, लेकिन पाप मत करो। अब वो क्या फायदा कि आपने गौ दान कर दिया और आपने ब्राह्मण को लात मार दिया। देखो बच्चों, सच्ची बात है ना ये। आपने ब्राह्मण को लात मारा और गौ दान कर दिया, वो दान होगा बेटा? वो दान नहीं होता। ब्राह्मण को दान दे रहे हो गौ का, और आप करते हो उस ब्राह्मण का प्रति प्रोहत का की बुराई करते हो, लालची है, फलना है, ढिकमा है, वो दान ना देने के बराबर है। आप दान दे भी दोगे गौ का तो आप नरक में चले जाओगे। बच्चों, पहले भी मैं कही थी, अगर समर्थ नहीं है गौदान का, समर्थ नहीं है गौदान का, तो आप 6 महीने का गौ का दूध बांध दो, अपने पुरोहित के यहाँ साल भर का दूध बांध दो, 3 महीने का दूध बांध दो कि दादी हमारे पास यही गुंजाइश है। पीठ पीछे बुराई अगर पुरोहित का करते हो तो आपके पितर समेत, आपके जो पितर हैं वो समेत नरक में चले जाएंगे। फिर कोई बचाने वाला नहीं है। एक पुरोहित होता है जो आपका दान ले जाता है और आपको सही मार्ग पे चलाता है। पुरोहित को मत दो, लेकिन उनको अगर आए तो दिल से बिठाओ, मन से बिठाओ। सूखी रोटी है तो पुरोहित नहीं कहेगा कि आप घी लगा दो। आपके पास नहीं देने को है तो 10 रुपए दे के हाथ जोड़ लो। पुरोहित के आशीर्वाद से आज 10 रुपए दिए हो, कल आप पुरोहित को 10,000 दोगे। लेकिन आपने 10,000 दे दिया और पुरोहित के पीछे आपने बुराई कर दिया तो आप अपने पितरों को भी नरक पहुंचा दिया। ऐसा दान नहीं होता बच्चों। आपने गौ दान के वास्ते संकल्प दे दिया, आपने गौ का संकल्प कर दिया है 10 साल पहले, अब तक कोई शुद्ध नहीं है। वो दान अब दान करोगे तो भी ठीक, नहीं करोगे तो भी ठीक, क्योंकि वो दान नहीं लगेगा। मान लो किसी ब्राह्मण के हाथ में आपने अंजलि बांध के संकल्प करा दिया कि गौ का दान में दे दिया और वो ब्राह्मण मर गया। देखो बच्चों, सही बात कहूंगी आज मैं, वो ब्राह्मण मर गया और आप आज नहीं काल नहीं हम तो गौ देंगे, गौ ला के दे दो, गौ तुम देखो। ब्राह्मण को कहेंगे गौ तुम देखो। अब ब्राह्मणी कहाँ देखे गौ? अगर देखती भी है तो महंगा होता है तो कहते हैं कि लालची है। बच्चों, मुश्किल हो जाता है ना। अगर 15 घर मिलके एक गाय का दान ना कर सके तो वो घर नहीं होता, उनका घर में भूतावासा हो जाता है, क्योंकि ब्राह्मण तो मर गया। अब दे या ना दे, तो वही कहते हैं कि अगर ब्राह्मण को गौ का संकल्प करो तो तुरंत, जो संकल्प करो तुरंत, अगर आपके पास है तो तुरंत करो, नहीं तो 101 501 गौदान के नाम का धरती का दान, पहले धरती का दान करो, फिर गौ का दान करो।
क्योंकि धरती नहीं रहेगी तो गौ कहाँ बांधी जाएगी। आप दान दे रहे हैं, आप में समर्थ नहीं है, तो आप धरती का दान 100 रुपए 200 रुपए पहले धरती का दान दो, फिर गौ का दान 100-200 जो भी पुगे आप में 100-250 जो भी पुगे वो दान कर, फिर इसके बाद आप कन्या दान करो, तुलसी दान करो, किसी चीज का भी दान करो, वो दान लगता है। जो बात है वो सही मैं आपको बता रही हूँ। बाकी आपकी इच्छा है बच्चों, जैसे करो आप। मैं तो देखो ब्राह्मणी हूँ, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि ये चीज होता है, बाकी आपकी इच्छा है। 774 मनुष्य एक तरफ पुण्य करता है, दूसरी तरफ पाप भी कर रहा है, परिणाम में कुछ भी हाथ नहीं लगता। पाप करने पर अंकुश लगाओ, बाल पूर्वक पुण्य भले ही कम हो, पाप ना होने पाए। पुण्य कम करो लेकिन पाप ना हो। अभी मैं कही ना कि चाहे 2 रुपये हो तो 2 रुपये दे के दान करो, लेकिन किसी की बुराई करके अगर आप लाख रुपए भी दे रहे हो तो मिट्टी के समान है। 775 माता पिता लक्ष्मी नारायण के रूप हैं, उन्हें वंदना करो। माँ बाप, जो माँ बाप हैं वो लक्ष्मी नारायण के जैसी हैं। सुबह उठो, अपने माँ बाप को राम राम करो, उनका चरण लो। अगर चरण लेने में भी शर्म आता है, आजकल के बच्चों को चरण लेने में शर्म आने लगा है। पहले झुक के पैर छुआ करते बच्चों, आप देखना, देखो मैं झूठ नहीं बोलती, और कमेंट जरूर करना कि हाँ दादी ये बात सच्ची है जो भी मैं बता रही हूँ। पहले झुक के पैर छुआ करते, पैरों पे। फिर थोड़ा मॉडल जमाना आया, फिर पिंडी का मॉडल जमाना, फिर थोड़ा मॉडल आया, अब गोटे का, अब गोटे दुखने लगे। सॉरी बच्चों माफ करना, इंसानों के गोडे दुखने लगे, क्योंकि वो पैर ना पैर गोडा, अब गोडा छूने लगे तो लोगों के, छोटे छोटे बच्चों के भी गोडे दुखने लगे। और अब थोड़ा सा और जमाना आया है साथल का। बच्चों किसी दिन में आशीर्वाद देने लगेंगे, पैर छुएंगे, लेकिन सिर का। एक बात ये सोचो, कहां से कहां बढ़ गए। जो अपने भारत देश का संस्कृति है उसको मत भूलो। चरण है तो चरण ही रहेगा। अगर आप मान लो भगवान आ गए, श्री राम आ गए, या माँ लक्ष्मी विष्णु लक्ष्मी आ गए, उनका गोड़ा धो के पियोगे? उनका गोड़ा धो के पियोगे क्या बच्चों? चरण धोना चाहिए ना। आपके गुरु आ गए, आप उनका गोड़ा धोगे, चरण धोगे, तो जो चरण छूना चाहिए, माँ बाप का चरण छूना चाहिए, बड़ों का चरण छूना चाहिए। ये नहीं कि गोडा और साथल, गोडा साथल कोई, वो तो फायदा ही नहीं। इससे अच्छा आप राम राम, राधे राधे, जय सिया राम, शिव हरि शिव हरि। आप कुछ भी बोल सकते हो, आपको इतना कष्ट नहीं। थोड़ा सा तो रीढ़ की हड्डी झुकती है, क्योंकि आप गोडा या सातल छूते हो, थोड़ा सा तो झुकना ही पड़ता है। बच्चों आप इतना बड़ा कष्ट मत किया करो, क्योंकि कोमल शरीर है, लचक आ जाएगा। आप राम राम किया करो। आजकल का जमाना बहुत मॉडल हो गया बच्चों, आप भी मॉडल बनो। जरूरी थोड़ी ना है कि आप अपने कोमल शरीर को झुका रहे हो, साथल गोडा छू रहे हो ना। ये अच्छी नहीं लगती बात। आप राम राम करो, या तो छुओ चरण, आप पूरे झुक के चरण छुओ, नहीं तो आप स्पष्ट राम राम करो। अच्छी नहीं लगे तो माफ करना। माता पिता लक्ष्मी नारायण के रूप हैं, उन्हें वंदना करो। 776 पुरुष एक ही स्त्री में काम भाव रखे और धर्म नुकूल काम भोगे तो गृहस्थल होते हुए ब्रह्मचारी हैं। अगर पुरुष अपनी स्त्री के साथ ही रहता है, पराई स्त्री को देखता तक नहीं, तो वो अपनी गृहस्थी का सुख भोगता हुआ भी
बाल ब्रह्मचारी के समान है। पुरुष एक ही स्त्री में काम भाव रखे और धर्म अनुकूल काम भोगे तो गृहस्थल होते हुए ब्रह्मचारी हैं। 777 निर्दोष एक ईश्वर हैं। संभव है गुरु में कोई दोष रह जाए, किंतु गुरु का दोष अनुकारणित नहीं है, कारणित नहीं है। 778 स्त्री पति के सिवा किसी साधु संत के चरण का भी स्पर्श ना करे। साधु संत को दूर से वंदना करो, वह शास्त्र का मर्यादा है। जो साधु संत स्त्रियों से पैर छुआता है वह पाप है। स्त्री औरतों को कभी किसी का अपने पति के सिवा किसी का भी पैर नहीं स्पर्श करना चाहिए, पैर छूना चाहिए। लेकिन धरती पे जहां खड़े हैं, ससुर खड़े हैं या जेठ खड़े हैं, तो वहां की धरती को स्पर्श कर लो, वो पैर छूने के बराबर है। टच नहीं करना है, पैरों को टच नहीं करना है। और जेठ के पैरों को तो बिल्कुल टच स्त्री करती ही नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा महीने का जेठ का महीना बहुत तपता है, नो तपन होता है बच्चों। और सबसे बड़ा रिश्ते में महीने में, साल में महीना जो आता है वो जेठ का होता है। एक महीना बहुत तपता है, जेठ का नो तपन आती है वो। और रिश्ते में सबसे बड़ा पद भी जेठ का है। ससुर से भी ऊंचा पद भी जेठ का होता है, उसको छूना नहीं चाहिए। छूने से हमारा सतीत्व भंग होता है। स्त्रियों का, स्त्री पति के सिवा किसी साधु संत के चरण का भी स्पर्श ना करें, क्योंकि पत्नी को रोज 5 मिनट रात को अपने पति का तलुआ में तेल लगाओ, मालिश करो। ये गोडा से नीचे नीचे आप जितना देर भी चरण दबा रहे हो, तो आप अपना शुक्र ग्रह अपने पति के चरणों में छोड़ रहे हो। ये बाहर नहीं भटकेंगे, बाहर किसी पराई स्त्री के साथ संभोग नहीं करेगा। और बच्चों, ये जो शनि है, राहु है, केतु है, मंगल है, ये दोष जो ग्रह बन के आता है, पीतर ग्रह बन के जो पुरुष पे आता है, वो स्त्री के चरण दबाने से नहीं आता। माँ लक्ष्मी को देखो, कभी भी देखोगे जहां पे लेटे हुए विष्णु भगवान होंगे, माँ लक्ष्मी जरूर मिलेंगी चरण दबाते हुए। तो चरण, माँ लक्ष्मी के पास किसी चीज की कमी है बच्चों? उन्होंने कभी अभिमान किया कि मेरे पास ये सब कुछ है? विष्णु भगवान के साथ साथ रहती हैं, विष्णु भगवान के चरणों के पास बैठी होती हैं। तो स्त्री को अपना धर्म कभी नहीं भूलना चाहिए, अपना धर्म स्त्री को सदा याद रखना चाहिए। साधु संत को दूर से वंदना करो, वह शास्त्र की मर्यादा है। जो साधु संत स्त्रियों से पैर छुआता है वह पाप है। 779 बड़ों का दिल कभी मत दुखाओ, उनका श्राप का फल भोगना पड़ेगा। 780 राम कथा एक एक श्लोक पाप नाशक है, खूब मनन करो। राम कथा आप खूब मनन करो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो शिव हरि की जय हो। हरिवंश पुराण की जय। हरिवंश पुराण में तथा राजनीति आदि के साथ साथ
जीवन के आदर्शों के विषय में तो सीखने को मिलता ही है। नारायण के विषय नामों को लेकर लेने का प्रभाव भी स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। महाभारत के प्रथम पर्व का श्रवण यह अध्ययन करके कामना अनुसार ब्राह्मणों को तृप्त करने वाला अग्नि सटोम यज्ञ का फल पाता है। दूसरे पर्व का श्रवण या अध्ययन करने से अति रात्र व्रत का फल प्राप्त होता है। तीसरे पर्व को सुनने या पढ़ने पर द्वादश यज्ञ का फल प्राप्त होता है। चौथे पर्व से बाजाय यज्ञ, पांचवे से बाज ये पेय से दूना, छठे पर्व से चौगुना तथा सातवें से छठे का तिगुना फल प्राप्त होता है। आठवें पर्व के अध्ययन नवें पर्व से अश्वमेघ यज्ञ के समान और 10वें पर्व से अश्वमेघ का दुगना फल प्राप्त होता है। किंतु इसको श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए। कथा वाचक तथा ब्राह्मण को भी योग्यता अनुसार अधिकाधिक दान देकर प्रसन्न करना चाहिए तथा भोजन वस्त्र आदि द्वारा तृप्त करना चाहिए। और हे राजन, महाभारत के खील भाग हरिवंश का तो एक श्लोक भी सुन लेने से विष्णु की कृपा प्राप्त होने लगती है। फिर आदर पूर्वक पूरा पुराण सुन लेने पर तो भला क्या संभव नहीं होगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।